अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज अफ्तारी टाइम में तो अफ्तारी की चीज़ें बनी थी, लेकिन अब बनने जा रहा है चिकन विंग्स पुलाव। बहुत ही मज़े का और टेस्टी होता है। आपने विंग्स फ्राई किए होंगे, उनको क्रिस्पी बनाया होगा और बहुत से और तरीक़ों से यूज़ किया होगा, लेकिन मैं बना रही हूँ इसका पुलाव बहुत ही टेस्टी। आइए देखें ये मज़ेदार सा पुलाव कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए पुलाव बनाएं। यहाँ इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट जो हैं वो हैं चावल। यहाँ पे मैंने 2.5 गिलास चावल लिए हैं, जिन्हें आधा घंटा पहले धो के और भिगो लिया था। और यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स लिए हैं 750 ग्राम। इसमें थोड़ी सी जो है वो गर्दन भी शामिल है, और इसको भी मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके यहाँ पे रख लिया है। और अब स्टार्ट करते हैं। मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है और इसको भी स्लाइस में काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप ऑयल। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, कुछ यूँ हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, 6 अदद मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं और थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं। ये तमाम खड़े मसाले हम इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा हीट पे फ्राई नहीं करना, यानी फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, वरना ये मसाले फ़ौरन जल जाएंगे और इसके टेस्ट की बजाय हमारा उसका पुलाव का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें हल्के से ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज शामिल कर देते हैं और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे, ताकि हमारे पुलाव का कलर बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आए। तो देखिए ये हो गए हैं। प्याज हमारे बहुत अच्छे से देखें लाइट से पिंक हो गए हैं। और अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल देते हैं। जब ये डालते हैं तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि जब इस तरह आप इसको शामिल करते हैं ना, तो आपके पुलाव का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर चिकन विंग्स और जो थोड़ी सी गर्दन का जो है वो भी डाल दी है इसके अंदर, और इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको कवर कर देते हैं और तकरीबन 10-15 मिनट बाद देखते हैं इसको। चलिए जी, 10-15 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं तो देखिए इसका सारा कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी इसमें पानी है। तो जब पानी है तो इसको थोड़ी देर के लिए और कवर करके रखेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो अब इसको कवर कर देते हैं। चलिए जी, दोबारा इसको खोला तो आप देखें कि तमाम पानी ड्राई हो गया है। हमारा चिकन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो गया है, बहुत ज़बरदस्त। और अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें 1/2 कप डालेंगे हम दही का, और साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और साथ इसमें जाएगा नमक। यहाँ पे मैंने 2.5 टीस्पून डाले हैं, 2 टीस्पून अभी डाले हैं और 1/2 टीस्पून मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया था तो ये थोड़ा कम था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, रेड चिली पाउडर जो है ना, या सुरख मिर्च जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आपका दिल चाहता है तो आप डालें, अगर नहीं चाहता तो ना डालें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं डाली, बस हल्का सा फ्लेवर इसका आएगा जो आपके पुलाव को 4 चांद लगाएगा। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। देखें कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी। 2.5 गिलास चावल थे हमारे, और यहाँ पे मैंने 4 गिलास पानी इसमें डाला है, क्योंकि चावल भिगोए हुए हैं इस वजह से, तो ये इसमें बहुत अच्छा बन जाएगा। अब इसको कवर करेंगे और पहले इसको टेस्ट करते हैं। जी, नमक थोड़ा कम है तो 1/2 टीस्पून नमक इसमें और जाएगा। ये देखिए, तो अब
टोटल जो नमक हमने डाला है वो 2.5 टीस्पून में डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है उतना। अब इसको कवर करते हैं और उसके बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। चलिए जी, पानी में बॉयल आ गया है, ये देखिए। और अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से डालें और सारे डालें, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है रिज़्क़ को कभी भी ज़ाया नहीं करते। तो सारे के सारे इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हम इसको उठाएंगे जब ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा। चलिए जी। अच्छा, थोड़ी सी मेरी वीडियो बीच में से स्किप हो गई है, जिसकी वजह से वो नहीं पता चला कि वो कवर किया था और पानी ड्राई थोड़ा सा हो गया है, तो माजरत है इसके लिए। चलिए जी, देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं, यानी पानी काफ़ी सारा ड्राई हो गया और बबल बन रहे हैं। तो अब ये वो वाली स्टेज है कि चावलों को दम लगाया जाए। चावलों को दम लगाने के लिए ज़रूरी है कि नीचे फ्लेम बिल्कुल लो कर दी जाए। हाई फ्लेम आपने या मीडियम फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी, फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है इसके नीचे। और अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। और फिर 15 या 20 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारे चावलों की क्या पोजीशन है और ये कैसे रेडी हुए हैं। देखिए जी, 20 मिनट हो गए हैं इसको दम। ओह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है, बहुत ही आला। अब इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह देखें चावल हमारे कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त बने हैं, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसको डिश में निकालेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी खूबसूरत सी प्लेट हमने ले ली है और इसके अंदर चावलों को निकाल रहे हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्टाइल से जो है वो पुलाव उसको पेश कीजिए। साथ इसके रायता बना लें, सैलड बना लें इसके साथ, और फिर जो है वो पूरा प्लेटर बना के और आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आला और ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव बना है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।